तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर लिखा हुआ है सन मून म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। देयर वर 3 plans: ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बी बोनस प्लान, सी ग्रोथ प्लान। At the time of initial public offer on 1st April 1999, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mrs. C, 3 investors invested rupees 1 lakh each and choose B, C and A plan respectively. आपको बता रखा भैया 3 इन्वेस्टर्स है A, B, C, उन्होंने हर एक ने इन्वेस्ट करा ₹1 लाख। ठीक है, और आपके पास 3 स्कीम है, एक है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बी बोनस प्लान, सी ग्रोथ प्लान। क्या होता है इन तीनों में आगे अपन देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ अ फंड इज एज फॉलोज। डेट बता रखा है, डिविडेंड परसेंटेज है, बोनस रेशियो है, एनएवी पर यूनिट बता रखी है, फेस वैल्यू 10 है, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बता रखी है। ऑन 31st July, all 3 investors redeemed all the balance units. Calculate annual rate of return to each of the investors. Consider first, long-term capital gain is exempt from income tax. Long-term capital gain क्या होता है? Units issued for more than 12 months, उस पर लगता है भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आगे और समझेंगे अगर समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्ट टू 10% इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.2% ओनली ऑन सेल रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स, और इग्नोर एजुकेशन सेस। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं भैया सॉल्यूशन। तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपन देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन निकालेंगे भैया प्लान ए। कौन सा है प्लान ए? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ध्यान से समझना तो एकदम आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, प्लान ए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा भैया, अपन को डेट दे रखी है, एज इट इज़ लिख लेंगे। सबसे पहले कब से कहानी शुरू हुई, 1/4/1999। उसके बाद 28/7/2003। उसके बाद 31/3/4, 31/10/7, 15/3/8, 31/3/8, 24/3/9, 31/7/9। यह आपको डेट गिवन है। अब अपन लिखेंगे ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स कितनी है भैया, स्टार्टिंग में कितनी होगी भैया, 1 लाख है, एनएवी पर यूनिट है 10, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। ओपनिंग यूनिट्स है भैया 10,000। याद रखना ये इधर गिवन नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना ये वाली डेट पर। डिविडेंड रेट अपन लिखेंगे, डिविडेंड अमाउंट अपन लिखेंगे, एनएवी अपन लिखेंगे, एडिशनल यूनिट्स अपन लिखेंगे। इस फॉर्मेट में करोगे तभी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। क्लोजिंग यूनिट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अपने पास डिविडेंड रेट अमाउंट नहीं है। ठीक है, एनएवी अपने पास है 10, एडिशनल यूनिट्स यानी 10,000 है, क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, अब अपने पास देखना है भैया 28/7 को यही बनेगी ओपनिंग यूनिट्स। डिविडेंड यहाँ आपको गिवन है क्या भैया, 20%। तो भैया 10, तो अपने पास टोटल भैया 20% डिविडेंड है, तो डिविडेंड अमाउंट कितना हो जाएगा भैया 20,000। तो ये 10,000 तो यूनिट्स है अपने पास, 10,000 इंटू 10, 1 लाख अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख का 20% हो जाएगा अपने पास डिविडेंड। ठीक है, 20,000, एनएवी गिवन है 30.7, ये अपने पास आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी 651.47। एडिशनल यूनिट्स टोटल हो जाएगा 10,651.47। ये अपने पास हो जाएगा 10,651.47। या
नेक्स्ट अपने पास डिविडेंड रेट है 70%, तो इस इंटू 10 इंटू 70% कर लो, 1061.47 इंटू 70% इंटू 10, 74,560। NAV क्वेश्चन में गिवन है 58.42। यहाँ अपने पास इसको डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 1276.28, 11927.75। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड अपने पास 40% इंटू 10 कर दो, इंटू 40% कर दो, डिविडेंड आ जाएगा 47,711, 42.18 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ अपने पास आएगा 1131.13, 13058, 13058.88। क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा। डिविडेंड रेट अपने पास है 25%, इंटू 10 इंटू 25% कर दो, 32,647.2, 46.45 क्वेश्चन में गिवन है। 702.85, 13761.73। कैसे हो रहा है समझ आ रहा है ना, ये प्लस ये वन क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा 13761.73। डिविडेंड रेट क्या है भैया, 2008 में है ही नहीं, अगले साल है, तो यहाँ कुछ होगा नहीं, यहाँ भी कुछ लिखने सिर्फ लिख लो, कोई कुछ होगा नहीं, सेम ही रहेगा। 13761.73, 13761.73। यहाँ डिविडेंड है 40%, इंटू 10 इंटू 40% कर लो, 55047, गिवन है 48.10, डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1144.43, 14906.16, 14906.16। यहाँ कुछ है नहीं, अगेन डिविडेंड 53.75, कुछ होगा नहीं, 14906.16। तो अब अपन को निकालना है रिटर्न परसेंटेज पर एनम। रिडम्पशन वैल्यू अपने पास है भैया 14906.16, ये वाला अमाउंट लास्ट का, इंटू कर देंगे 53.75 लास्ट वाली NAV से, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 801206। इसको बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू। माइनस कर देंगे STT, गिवन है भैया 0.2%, सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स 1602, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा 799,604, माइनस कर देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10%, क्वेश्चन में गिवन है 10% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्ट टू 10% इनकम टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा कैसे, ये समझना ज़रूरी है। सेल्स कंसिडरेशन कितना हुआ भैया, इतनी यूनिट्स 14906.16, सेल वैल्यू 53.75 पे सेल होगी। आपने खरीदी कितने में थी, माइनस सेल माइनस परचेस, आपने खरीदी थी भैया, ये अपने पास आएगा भैया 48.10 में अपन ने खरीदी थी, ठीक है। यहाँ अपने पास आएगा भैया अपन ने खरीदी कितनी थी, तो ये अपन ने खरीदी थी भैया 48.110 में अपन ने खरीदी थी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो भैया 48.10 में अपन ने खरीदी थी, ठीक है। टोटल अपने पास एडिशनल यूनिट्स आई, उस पर ही लगेगा भैया। ये वाली 10,000 तो मेरे पास पहले से ही थी, उस पर तो ही ना लगेगा। जो अपने एडिशनल हुई 1144.43, उस पर ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि वही तो अपना भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जो एडिशनल यूनिट्स है अपन को सिर्फ उसी को ही लेना है, ठीक है।
ओपनिंग यूनिट्स है उस पर कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जो एडिशनल यूनिट्स है उसको अपन सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोल रखा है भैया कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ इन्वेस्टर्स। तो आपका एडिशनल कितना हुआ, 10,000 से हमने शुरू करा, 14,906.16 पे पहुँच गए। टोटल एडिशनल यूनिट्स यहाँ तक अपने पास कितनी हुई, 1144.43 इतनी अपने एडिशनल यूनिट्स हुई, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भैया, ये अपने इस पर लगेगा 1144.43। सेल वैल्यू अपने पास है 53.75। इसको खरीदने का भैया इस पर क्यों नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली अपन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपन आज, इस दिन खरीदी थी, इसको अपन सेल कर रहे हैं आज। ये क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये एग्जाम्प्ट है आपका, लिख रखा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये वाली आज करेंगे, 2003 की 9 में करेंगे सेल, तो क्या भैया इस पर लगेगा क्या, तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 4 का 9 में बेचेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 7 का 9 में करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 15 3 8 से 31 7 9, 15 3 होता है तो भैया 15 3 9 ही होना चाहिए था। ये अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख रखा भैया। यूनिट्स इशूड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 31 3 9 तक होना चाहिए, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ तक सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पर आ रहा है, इस पर। तो अपन इसलिए 1144.43 लेंगे, समझ आया। दोनों में डिफरेंस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये वाली यूनिट्स मैं आज सेल कर रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। 12 मंथ्स का अपन को टाइम पीरियड देखना है तो इसलिए सिर्फ अपन इस पर ही टैक्स लगाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका एग्जाम्प्ट है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको खरीदने की कीमत थी 48.10, सेल कर रहे हैं 53.75। टोटल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, ये अपने आ रहा है 6466, 10% लगेगा 647, राउंड ऑफ कर लो 646.6 का। तो ये अपने पास आ जाएगा फाइनल रिडम्पशन वैल्यू आफ्टर एडजस्टमेंट 798, 957, ठीक है। अब अपन को निकालना है परसेंटेज, ये अपने पास आया 798, 98 है, 957 माइनस ओपनिंग में अपन ने इन्वेस्ट कितने करे थे, 1 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है, वापिस रीड कर लो पता नहीं चल रहा तो, इंटू 100 इंटू 12 बाय, अपन को निकालना है पर एनम का रिटर्न, इसलिए 12 बाय एन कर रहे हैं। एन कितना होगा भैया, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 1499 से 31/7/2009 तक का टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 1/4/99 से 31/7/2009 टाइम पीरियड हो रहा है मंथ्स में 124। ये अपने पास आ रहा है 67.641% पर एनम। तो ये प्लान ए का आंसर, ठीक है। अब अपन निकालेंगे प्लान बी का। प्लान बी कौन सा है भैया, बोनस प्लान। बोनस प्लान में कब है, 1499 से शुरू करना है और बोनस तो आपको भैया सिर्फ 3 जगह मिल रहा है, तो आंसर भी छोटा होगा। 31/3/2004, 31/3/2008 और एक मिल रहा है 24/3/24/309 को मिल रहा है आपको बोनस। 5:4, 1:3, 1:4 में मिल रहा है। ओपनिंग यूनिट्स अपने पास है 10,000, समझ आए ना। ये 1 लाख है भैया, इन्वेस्ट करा, NAV पर यूनिट है 10, तो टोटल ओपनिंग यूनिट्स है 10,000। 5:4, 10,000:5:4 कितना आ रहा है भैया, 12,500। टोटल कितनी आ रही है यहाँ तक की, 22,500, फिर 22,500 का, फिर अपने पास हो जाएगा भैया ये 22,500 का 1/3, क्योंकि इस तारीख तक अपने पास टोटल यूनिट्स ये होगी, इसलिए होगा 22,500 का 1/3, 7,500।
टोटल लगा लो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 30,000। 30,000 इंटू 1/4, ये अपने पास आ रहा है 7,500। अब अपन रिडम्पशन वैल्यू आ जाएगी भैया, टोटल अपने पास हो जाएगी ये 37,500 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 37,500 इंटू NAV दे रखी 22.98, ये अपने पास आ जाएगा 8,61,750। माइनस करेंगे STT 0.2%, तो ये अपने पास आ रहा है 1723, इसका 0.2%। माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, अपन बेच के किस तारीख को रहे, 31 जुलाई को क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 31 जुलाई ऑल 3 इन्वेस्टर्स 31/7/09 को बेच रहे हैं। तो भैया एक तो ये आ जाएगा 31/3 से ये 9, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 12 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा, इसमें कितनी आई भैया, इस टाइम पीरियड में अपने पास आई भैया 7,500। 7,500 तो यूनिट्स थी, रेट क्या थी भैया 22.98, इस रेट पर। अच्छा बोनस को, ये तो अपनी सेलिंग वैल्यू है, पहले मैंने करा था, यहाँ मैंने करा था, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने परचेज को माइनस करा था, ठीक है। यहाँ मैं परचेज को माइनस नहीं कर रहा, डाउट आ रहा है, डाउट इसलिए आना चाहिए क्योंकि भैया यहाँ मैंने सेल को ही लिया है, माइनस कॉस्ट भी तो करता, 7,500 की कोई कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट है, क्योंकि बोनस शेयर्स आर इशूड एट, भैया बोनस शेयर्स की कोई कॉस्ट नहीं होती, आपने टैक्स में पढ़ा होगा, बोनस शेयर्स के अपन कॉस्ट जीरो लेते हैं और ये अपन टैक्स का ही निकाल रहे हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 17,235। तो यहाँ से अपने पास फाइनल रिडम्पशन वैल्यू आ रही है 8,42,792। यहाँ तक समझ आया। अब अपन निकालेंगे रिटर्न परसेंटेज पर एनम, रिटर्न परसेंटेज पर एनम। टोटल अपने पास आ गया 8,42,792 माइनस 1,00,000 ओरिजिनल इन्वेस्ट किया था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 इंटू टाइम पीरियड 12/124। एक बार कैलकुलेट कर लेना, 1499 से 31/7/2009 का मंथ्स, टोटल महीने कैलकुलेट करने 71.88%। प्लान सी ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान में क्या होगा भैया, ना डिविडेंड देंगे ना बोनस देंगे, डायरेक्ट क्लोजिंग NAV अपने पास है प्लान सी में 82.07। रिटर्न परसेंटेज भैया इसमें से माइनस कर देंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एट द रेट ऑफ 0.2%, 0.164, ये अपने पास आएगा भैया 81.906। 81.906 एक की अपन लेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, माइनस कर देंगे भैया NAV 10 रुपये, 10 इंटू 100 इंटू 12/124। ये क्यों कर रहे हैं, पर एनम कर रहे हैं इसलिए। रिटर्न 69.58%, किसमें रिटर्न ज़्यादा आया, प्लान बी, प्लान बी का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। कंक्लूजन है ये, ठीक है, कंक्लूजन। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। प्लान सी का यहाँ से आप देख सकते हो, ये प्लान सी है, ये प्लान बी और प्लान ए का थोड़ा सा बड़ा है। तो ये था सॉल्यूशन, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो, एकदम इजी मेथड बताया और जो टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग बताया जो लेटेस्ट है, ठीक है। कई जगह भैया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपकी बुक में थोड़ा अलग मेथड से लिया होगा, जो कि भैया आप
गलत हो जाएगा अगर आप वैसे करोगे। तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। 0.2% इसका माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ बोनस शेयर्स की भैया कॉस्ट अपन 0 लेते हैं, बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर ये भी टैक्स में है। बोनस शेयर्स की भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होती है, आपने पढ़ा होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके।